तो किसान साथियों 10 बकरी 5 गाय और 100 मुर्गियों का एक फार्म पर सरकार 7 लाख रुपए का लोन दे रही है। साथ में आपको 35% से 50% की सब्सिडी दी जा रही है। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए किस प्रकार आप 7 लाख रुपए का लोन 10 बकरी 5 गाय और 100 मुर्गियों का एक फार्म बनाकर अच्छे से कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास खेती है, जमीन है, आप खेती के साथ साथ पशुपालन से भी कमाई करना चाहते हैं तो एक ऐसा फार्म तैयार करना है जिसमें 10 बकरियां होगी, 5 गाय होगी और 100 मुर्गियों को एक साथ रखा जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसा फार्म शुरू करने के लिए हमारे पास कितना पैसा लगेगा हमारी जेब से, और गाय बकरी और मुर्गियों को खरीदने में कितना खर्चा होगा, साल भर का चारा और दवाइयों का खर्च कितना होगा, इन सभी तीनों को एक साथ कितनी कमाई की जा सकती है एक साल में। साथ ही अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। और इतना अच्छा बिजनेस सेटअप है, आप अगर शुरुआत करेंगे तो आप भी हर साल लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी बात है कि सरकार की अलग अलग पशुपालन योजनाओं में पात्रता, प्रोजेक्ट और राज्य के हिसाब से लोन की राशि और सब्सिडी की राशि है वो अलग अलग दी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपका राज्य जिस प्रकार का है, आपकी पात्रता जिस प्रकार की होगी, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। स्कीम आपको मैं बता देता हूँ, एक तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, दूसरी आपकी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम है और तीसरी है नाबार्ड लोन स्कीम। ये 3 लोन स्कीमों के बेस पर आपको लोन दिया जा रहा है। पूरी जानकारी आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, पूरा समझिए। सबसे पहले मैं आपका फार्म का सेटअप टूर बता देता हूँ। मान लीजिए किसी किसान के पास एक गाँव में एक छोटा इंटीग्रेटेड लाइव स्टॉक फार्म शुरू करना है। इंटीग्रेटेड लाइव स्टॉक फार्म का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपकी 10 बकरियां होगी, 5 गाय होगी और 100 मुर्गियां होगी। अब देखते हैं इस फार्म को शुरू करने में लगभग कितना खर्चा आएगा। नंबर 1, मान लेते हैं आपके पास 10 बकरियां हैं और अगर आप अच्छी नस्ल की बकरियां मार्केट से खरीदते हैं तो एक बकरी की औसतन कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपया होने वाली है। और आपके पास कितनी है, 10 बकरियां, तो उसका टोटल खर्चा हुआ 1 लाख रुपया। इसके अलावा शुरुआत में बकरी पालन के लिए कुछ छोटे उपकरण भी होते हैं, पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, अन्य सामान की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उनका बजट भी 15 से 20 हजार रुपया एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी अगर आपका 10 बकरियों का एक यूनिट बनाते हैं तो उसका खर्चा होगा लगभग 1,20,000 के आसपास। अब नंबर 2, 5 गाय भी रखनी है। अब बात करते हैं डेयरी फार्मिंग में, जिसमें 5 गाय भी रखनी है। मान लेते हैं एक अच्छी नस्ल की दुधारू गाय जिसकी अच्छी मार्केट में वैल्यू होगी तो वो इसकी कीमत होगी लगभग 60 हजार रुपए। और आप कितना खरीद रहे हैं, 5 गाय, तो 5 गाय का टोटल खर्चा होने वाला है 3 लाख रुपए। यानी 5 गाय खरीदने में आपको 3 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। ध्यान रखें, ये कीमत है वो आपकी पशुओं की निर्भर करता है कि पशु की कौन सी नस्ल है, दूध का उत्पादन कितना है, गाय की उम्र कितनी है, गर्भावस्था कैसी है, उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यानी जो गाय 60 हजार में मिल रही है उसका 65 हजार भी कीमत हो सकता है। थोड़ी अच्छी नस्ल की गाय ना समझकर कोई किसी अच्छे किसान के पास होगी तो वो 55 हजार में दे सकता है। तो टोटल एस्टिमेटेड खर्चा 3 लाख रुपया हुआ है 5 गायों पर। अब नंबर 3 बात है, 100 मुर्गियां भी रखनी है आपको इस फार्म में। तो 100 मुर्गियां अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो एक मुर्गी का बच्चा आपको 300 रुपया प्रति मुर्गी का बच्चा आसानी से मिल जाता है। और 100 मुर्गियां खरीदेंगे तो 30 हजार का खर्च आएगा। इसके अलावा आपको फीडर, ड्रिंकर या पोल्ट्री फार्मिंग के लिए अन्य उपकरण होते हैं, उनका भी 15 हजार रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होगा। यानी आपकी शुरुआती लागत होगी 100 मुर्गियों पर 45 हजार रुपए। अब 45 हजार रुपए आपकी मुर्गियों के हो जाते हैं, 3 लाख रुपए 5 गायों के हो जाते हैं और 1,20,000 रुपए आपकी 10 बकरियों का हो जाता है। तो टोटल एस्टिमेटेड ये खर्चा अभी देखें तो इसमें आपको शेड भी बनाना पड़ता है, तो शेड का खर्चा भी इसके लिए जरूरी है। अब शेड कैसा होना चाहिए, शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें गाय भी हो, बकरियां भी रखी जा सके, मुर्गियों को भी आपको रखना है। तो इन तीनों का अलग अलग अपार्टमेंट बनाना होगा, क्योंकि तीनों का एक ही सेक्शन होगा तो आपके लिए सही नहीं होगा। लेकिन सेक्शन बनाकर अगर आप बकरियों का शेड अलग से होगा, मुर्गियों का अलग से होगा और गायों का अलग से होगा, तो तीनों का इंटीग्रेटेड आप शेड बना सकते हैं। एक छोटे फार्म के लिए शेड, फर्श और पानी की व्यवस्था, नाली, बिजली और बेसिक उपकरण अगर आप रखते हैं तो आपका एस्टिमेटेड खर्चा होगा 1,50,000 रुपए। लेकिन ये जमीन, निर्माण सामग्री और स्थानीय मजदूरी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर 5,
आपको बात ये रखनी है कि अगर आप शुरुआती चारे और दवाई की व्यवस्था भी करते हैं तो इन तीनों के लिए, जैसे चारा है, मिनरल मिक्सचर है, वैक्सीनेशन है, सामान्य दवाइयाँ है, अन्य खर्च है, यानी वर्किंग कैपिटल होता जरूरी है। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास 1,25,000 तक आपके पास वर्किंग कैपिटल रखा होना जरूरी है। अब मैं टोटल खर्चा बता देता हूँ। इसमें आपका 1,20,000 रुपया आपका बकरी का खर्चा है, 3 लाख रुपया आपके गायों का खर्चा है और 45,000 रुपये मुर्गियों का खर्चा हुआ है। शेड और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का 1,40,000 हुआ है। चारा और दवाइयों का वर्किंग कैपिटल खर्चा आपका 1 लाख रुपया हुआ है और इनके अलावा जो छोटे उपकरण होते हैं या आकस्मिक खर्च होता है वो 25,000 रुपये होता है। तो उसका एस्टिमेटेड टोटल खर्चा हो जाता है लगभग 7 लाख रुपए के आसपास। यानी आप अगर 5 गाय, 10 बकरियां और 100 मुर्गियों का एक इंटीग्रेटेड फार्म बनाना चाहते हैं जिसकी टोटल लागत आने वाली है लगभग 7 लाख रुपए के आसपास। अब सरकारी सब्सिडी आमतौर पर हर खर्च पर नहीं मिलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में जिस प्रकार का आपका एस्टिमेटेड खर्चा आया है उसके हिसाब से आपका 7 लाख रुपए का लोन बन रहा है और 7 लाख रुपए का लोन भारत सरकार देने के लिए तैयार है। तो अब आपको इस प्रकार की पूरी सेटअप बना लिया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि अगर हम 5 गाय, 10 बकरी और 100 मुर्गियों की शुरुआत करते हैं तो एक साल में एस्टिमेटेड टोटल कमाई कितनी होने वाली है। चलिए बहुत ज्यादा कमाई दिखाने की बजाय आपको सामान्य उदाहरण में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 5 गाय और 5 गाय पूरे साल भर तो दूध देती नहीं है, वो आप सभी जानते हैं। तो हम इसका औसतन क्या निकालते हैं, अगर एक अच्छी नस्ल की गाय मार्केट से खरीदेंगे तो उसका 10 लीटर दूध प्रति टाइम हो जाता है, तो यानी डेली का 20 लीटर दूध हो जाता है। और अगर वो 20 लीटर दूध गाय 7 महीने देती है तो एक महीने का दूध 600 लीटर हो जाता है। और 600 लीटर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 7 महीने का आपका दूध हो जाता है लगभग 4,200 लीटर। और 4,200 लीटर आपका दूध एक साल में एक गाय से बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं प्रतिदिन का आपका कमाई होगा लगभग आपकी 950 रुपये। और 950 रुपया अगर आपका एक गाय का दूध बन रहा है तो आपके पास कितनी है, 5 गाय। 5 गाय को अगर 950 से मल्टीपल करते हैं तो लगभग 5,000 रुपए का दूध हो जाता है। और अगर 7 महीने का निकालते हैं तो लगभग आपका 3 लाख रुपए का टोटल दूध हो जाता है। अब 3 लाख रुपए की कमाई तो सिर्फ गायों, 5 गायों से आपकी डेयरी फार्मिंग से हो रही है। अब इसमें से अगर आप खर्चा निकालते हैं जिसमें चारा, फीड और आपका मिनरल मिक्सचर है, खली है, चारा है, उसका निकालते हैं तो करीबन 1 लाख रुपए का खर्चा निकाल लीजिए। फिर भी आपका 2 लाख या 2,20,000 के आसपास एक सेफ मुनाफा आपको 5 गायों से बच रहा है। अब आपके पास 10 बकरियां भी है तो 10 बकरियों से अगर आपका औसतन निकाले तो एक बकरी साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है और 2 बार बच्चों को जन्म देती है तो एक बकरी से आपको एक बार में 2 बच्चे मिलते हैं, तो औसतन आपका 3 बच्चे निकाल लेते हैं एक साल में। अगर बाय द वे एक बकरी का बच्चा किसी बीमारी की वजह से खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो 3 बच्चे का सालाना औसतन निकालते हैं तो 10 बकरियों से आपको 30 बच्चे मिल जाते हैं। एक बच्चे की कीमत मार्केट में आप सभी जानते हैं 7 से 8,000 रुपए का बच्चा मार्केट में बेचा जा रहा है। तो इसके हिसाब से आपके पास कितने हैं, 30 बच्चे हैं। और 30 बच्चों को अगर 7 से मल्टीपल करते हैं तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आपका इनकम होता है। लेकिन इसमें से अगर 50,000 रुपए बकरी पर खर्चा आ जाए तो 1,50,000 रुपए बच जाता है और 2 लाख रुपया आपके गायों पर आपका डेयरी फार्मिंग में बचा है। तो इसके हिसाब से 3.5 लाख या 3.25 लाख रुपए का 3,70,000 रुपए का प्रॉफिट है केवल 10 बकरियों और 5 गायों से हो रहा है। अब आपके पास 100 मुर्गियां भी है तो मुर्गियों को अलग से निकालते हैं तो एक मुर्गी औसतन अगर 75 दिन अंडे मिलते हैं तो 75 दिन के हिसाब से एक अंडे की कीमत 6 से 8 रुपया बिक रहा है। तो 75 को 6 से करते हैं तो 450 रुपये प्रतिदिन का हो जाता है और 300 दिन के अगर औसतन निकालें तो 1,35,000 रुपये ये हो जाता है। तो अब आपके पास टोटल पैसा कितना बना है, लगभग 5 लाख रुपए। इसके अलावा मुर्गियों के और भी ऐसा कुछ ऐसे पैसे मिल सकते हैं। इसमें पोल्ट्री फार्मिंग में आपका टोटल ग्रोसली इनकम होती है लगभग 5 लाख रुपए की टोटल कमाई हो जाती है, जिसमें गायों का, बकरियों से और मुर्गियों से अगर आपको इनमें से 5 लाख रुपए का एक साल का प्रॉफिट हो रहा है तो अब इसमें शुरुआती जब आप शेड बनाते हैं इसका खर्चा
एक बार तो लगता है, लेकिन बार बार पैसा नहीं लगाया जाता, क्योंकि पानी का कुंड बनाना है, बिजली की व्यवस्था करनी है, चारे की व्यवस्था करनी है, फीड की, मेडिकल की, ये सेवा आप करते हैं तो शुरुआत में आपका एस्टिमेटेड खर्चा 7 लाख रुपए आया था और उसमें से शुरुआत में 5 लाख रुपए आपने कमाई कर लिया। केवल 10 बकरी, 5 गाय और 100 मुर्गियों से आपका ये प्रॉफिट हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7 लाख रुपए का लोन कैसे मिलेगा। सबसे पहले किसान को ये समझना होगी कि ये वीडियो केवल देखकर आप 7 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई करने का मंजूरी नहीं होता है। आपको एक डीपीआर फाइल बनानी पड़ती है जिसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। अब इस प्रोजेक्ट में लिखा होगा कि आप कितनी गाय खरीदेंगे, कितनी बकरियां खरीदेंगे, कितनी मुर्गियां खरीदेंगे, शेड कितना बड़ा बनेगा, पशुओं की कीमत कितनी होगी, फीड और दवाइयों का खर्चा कितना होगा, अनुमानित आपकी बिक्री कितनी होगी और लोन कैसे आप वापस किया जाएगा। इन सभी बातों को उसमें अच्छे से मेंशन किया होता है, तब जाकर आपको लोन दिया जाता है। जैसे अगर आपका 7 लाख रुपए का लोन एस्टिमेटेड पास हुआ है तो उसमें से 35% अगर सब्सिडी मिले तो करीबन 2,10,000 या 2,15,000 रुपए के आसपास आपकी सब्सिडी होती है। बाकी के 5 लाख रुपए ही आपके बचते हैं और 5 लाख रुपए जब बचते हैं तो 1 साल से प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 साल में आपका पूरा सेटअप आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब आपके पास जो 10 बकरियां हैं, 5 गाय हैं, 100 मुर्गियां हैं, वो सेटअप की जितनी कमाई होगी अगले साल वो आपके जेब में बचने वाली है, क्योंकि आपने शेड अच्छे से बना लिया, पानी की व्यवस्था कर ली, चारे की व्यवस्था है आपके पास, सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास पशु भी मौजूद है। अब आपको बिजनेस को अच्छे से करना है। एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूँ, अगर आप चारे की व्यवस्था, जमीन और अपने घर के सदस्यों से अगर इस बिजनेस को अच्छे से चलाया जाए तो दोस्तों मैं निश्चित तौर पर आपको कहता हूँ कि इसमें 50 से 60 हजार रुपया की बचत और की जा सकती है। यानी 5 लाख रुपए का टोटल कमाई हो रहा है, उसमें से 4.5 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट आपके पास बच जाएगा। 1 साल का अगर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर महीने की कमाई हो रही है लगभग 30 से 40 हजार रुपए की, केवल 10 बकरी, 5 गाय और 100 मुर्गियों से हो रही है। अब अगर आपको ये बिजनेस धीरे धीरे समझ में आ जाए तो आपको अच्छे से आगे और बढ़ाना है तो इसमें पशुओं की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको ये लोन लेने से पहले डॉक्यूमेंट की आवश्यकता भी जरूर पड़ेगी। डॉक्यूमेंट में आपका एक तो आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, पता प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, पशुओं का शेड से संबंधित दस्तावेज, डीपीआर फाइल, पशुओं की खरीद का एक कोटेशन बिल होगा, बैंक स्टेटमेंट होगा, जाति प्रमाण पत्र होगी, आय की इनकम का सोर्स भी आपको बताना होगा। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपको सब्सिडी जारी होती है। एक बात आपको जरूरी है, सब्सिडी को किसान के हाथ में मिलने वाला सामान्य कैश पेमेंट नहीं है, आपको इन बात का ध्यान रखना है। अगर कई योजनाओं में सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी के रूप में बैंक या संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से प्रोजेक्ट में जोड़ी जाती है। उदाहरण के लिए अगर एनएलएम की कुछ स्कीमों के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं और वहां से आपको 50% की सब्सिडी दी जाती है तो आपका एस्टिमेटेड खर्चा 7 लाख में से 3,50,000 रुपए माफ हो जाते हैं। बाकी के 3,50,000 रुपए आपको वापस जमा कराने हैं। अब एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूँ, अगर आप फार्म शुरू करने से पहले आपको कम से कम इन 7 बातों को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम किसान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहली बात, बिना बाजार देखे पशु पालन मत कीजिए, आपको बिल्कुल पशुओं को नहीं खरीदना है। दूसरी बात, एक साथ ज्यादा संख्या में पशु खरीदने की बजाय अच्छी नस्ल की और स्वस्थ नस्ल की पशुओं को आपको खरीदना है। नंबर 3 बात, गाय खरीदते समय दूध उत्पादन, गाय की आयु और वैक्सीनेशन और स्वस्थ पशु की जांच करना जरूरी है। नंबर 4 बात, बकरियों में ब्रीडिंग और वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड जरूर चेक करें। 5वीं बात, मुर्गियों के लिए साफ सफाई और वेंटिलेशन और बायोसिक्योरिटी बहुत होना जरूरी है। नंबर 6 बात, चारे का इंतजाम पहले से आपको करना है, और अगर आप किसान अपने खेत से हरा चारा पैदा करता है, डेयरी फार्मिंग का खर्च काफी कम किया जा सकता है। अगर आपके खेत से चारे की व्यवस्था हो जाती है तो आपका खर्चा और ज्यादा बचाया जा सकता है। 7वीं बात, पशुओं का इंश्योरेंस कराना और वैक्सीनेशन पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि बीमारियां अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो बीमारियों से पशुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा सकती है, क्योंकि बीमार पशु कुछ ही दिन तक जीते हैं, उसके बाद किसान को नुकसान देना शुरू कर देते हैं। लोन लेने से पहले ईएमआई और रीपेमेंट कैपेसिटी को जरूर जांच कर लें, क्योंकि सब्सिडी मिलने की उम्मीद में आपको ज्यादा लोन का अप्लाई नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आखिर में, अगर किसान के पास जमीन, पानी और बाजार की सुविधा है
तो आप 10 बकरी, 5 गाय और 100 मुर्गियों वाला इंटीग्रेटेड फार्म एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड लाइव स्टॉक बिजनेस बनाया जा सकता है। इसमें एक ही जगह पर तीनों पशु अलग अलग इनकम सोर्स बनाए जा सकते हैं। गाय से दूध मिलेगा, बकरियों से अच्छे बच्चे और ब्रीडिंग की इनकम होगी, मुर्गियों से आपको अंडे मिलेंगे। तो तीनों को एक साथ कंबाइन करके एक बिजनेस बनाया जाए तो किसान साथियों, ग्रामीण किसानों के लिए इससे बेस्ट बिजनेस नहीं हो सकता। आने वाले टाइम में आपके बिजनेस की इतनी अच्छी ग्रोथ होगी कि आप सोच नहीं सकते। धीरे धीरे आपके बिजनेस का सेटअप आपको समझ में आ जाए तो इन सभी पशुपालनों में जैसे गाय की संख्या बढ़ा सकते हैं, बकरियों की संख्या और मुर्गियों की संख्या बढ़ाकर इस बिजनेस को एक बड़े स्तर का बिजनेस आप आसानी से बना सकते हैं। शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत, एक बात ध्यान रखिए, छोटी शुरुआत कीजिए और समझ में आए धीरे धीरे उस बिजनेस को आप ग्रोथ की ओर ले जाते रहें ताकि आपको मुनाफे का कोई भी ऐसा कोई कमियां ना रहे। 4 चांद आपकी कमाई में जरूर लगेंगे। अगर बिजनेस को सही तरीके से बताई गई जानकारी के अनुसार शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सालाना लाखों कमाई की हो सकती है। ये बिजनेस का एक अच्छा मॉडल हमने बताया है आपको। अगर आपको समझ में आए, इसके संबंधित कोई भी आपके सवाल या डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। नए वीडियो में आपको फिर से मैं जानकारी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्यान इतना रखना है, बिजनेस की शुरुआत छोटी करें लेकिन समझ के साथ धीरे धीरे इस बिजनेस को जरूर बढ़ाएं, क्योंकि एक जगह स्थगित बिजनेस आपको उतना कमाई नहीं देगा जितना आप समझकर इस बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे। बाकी इस वीडियो में जो भी जानकारी बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं और ऐसे किसानों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन किसानों को भी बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, जो भी पशुपालन का बिजनेस है उनको रुचि है तो उनको भी ये जानकारी जरूर मिले। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।